हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से हम लोगों को जो ऑर्डर आया है उसमें लिखा है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर एक क्विज होने वाला है और ये क्विज कराने वाले हैं आरबीआई। और ये ऑल इंडिया लेवल पर हो रहा है, ये केवल छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे होगा। और इस क्विज में अलग अलग स्टेजेस में ये क्विज हो रहे हैं। क्लास 8 से लेकर 10th तक के बच्चों के लिए ये क्विज़ है और इसके बारे में हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल लेवल के बाद ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल, जोन लेवल और उसके बाद फिर नेशनल लेवल में एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेंगे। तो वेलकम टू माय चैनल। और ये एक ओवरव्यू मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग इसके बारे में क्या क्या स्टडी करेंगे। जैसे इसमें पार्ट 1 में इन्वेस्टमेंट के बारे में है और टॉपिक क्योंकि बड़ा है और लेंथी है, लेकिन इस टॉपिक को ऐसे कवर करना है कि बच्चों को लेंथी ना लगे और ईजी लैंग्वेज में उनको समझ में आए। जैसे इन्वेस्टमेंट में हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं निवेश। तो ये निवेश किस किस टाइप का हो सकता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है जो सबसे पॉपुलर है, फिर ये हो सकता है इक्विटी में यानी शेयर मार्केट में, एक होता है बॉन्ड में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, फिर होता है एक म्यूचुअल फंड जिनको शेयर मार्केट की डायरेक्ट निवेश करने की क्षमता नहीं होती, वो फिर म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू जाते हैं। एक होता है फिर होता है इंश्योरेंस जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं होता है लेकिन लोग बाग इसको निवेश समझ लेते हैं। जैसे मोस्ट पॉपुलर होता है LIC, लोग समझते हैं इसमें पैसा जमा करेंगे तो हमारा ये निवेश है, जबकि ऐसा है नहीं। इंश्योरेंस का मेन मतलब होता है वो आपको रिस्क से बचाता है, रिस्क मिटिगेट करता है। फिर एक होता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी, ये एक निवेश होता है। और एक होता है गोल्ड, गोल्ड यानी सोना। तो ये इन्वेस्टमेंट का एक टाइप, इतने प्रकार के हम लोगों ने देखा। इसके आगे फिर हम लोग इनको डील करेंगे और इनके अलग अलग क्वेश्चंस को हल करेंगे। नेक्स्ट में फिर हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल सेक्टर, इसका रिफॉर्म और इंश्योरेंस, मतलब जो हमारे भारत का जो वित्तीय अर्थशास्त्र है, अर्थव्यवस्था है, इसमें कौन कौन से सुधार किए गए हैं। और साथ में हम लोग बीमा के बारे में पढ़ेंगे। तो जो वित्तीय अर्थव्यवस्था हमारे भारत की है उसका जो सुधार स्टार्ट हुआ था वो सन 1991 में चालू हुआ था, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। उस समय उदारीकरण की प्रक्रिया हमारे यहाँ शुरू हुई थी। तो इसके बारे में हम लोग इसको पढ़ेंगे और बच्चों को आसान भाषा में इसको समझाएंगे भी कि ये उदारीकरण क्या होता है और कैसे जो कुछ कंपनियां थी, जो कुछ सेक्टर थे जो केवल गवर्नमेंट के थ्रू होते थे, उनको फिर खोल के हम लोगों ने प्राइवेट कंपनियों को भी उसमें बुलाया और उनको आपस में हेल्दी कंपटीशन करने दिया ताकि लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके। जैसे कि पहले फ़ोन लगवाने के लिए हम लोगों को 6-6 महीने तक लाइन लगवाना पड़ता था BSNL में। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि फ़ोन लगाने के लिए हम लोगों को कहीं भी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहीं रास्ते में भी हम चाहें तो एक सिम खरीद सकते हैं और मोबाइल में लेके, पहले एक घर में एक फ़ोन होना बहुत बड़ी बात होती थी, आज एक एक घर में हर सदस्य के पास एक एक मोबाइल है। तो ये तो हो गया इसका एग्ज़ाम्पल। आगे इसका डिटेल्ड वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे कि शाम को या फिर कल मॉर्निंग में अपलोड होगा और इसका पूरा वो डिटेल उसमें रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट स्कूल के सारे बच्चे, पूरे छत्तीसगढ़ के, और सारे टीचर्स भी ये वीडियो को देखेंगे और इससे बेनिफिट जो हो सकता है वो लेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस कंपटीशन में हम नेशनल लेवल पे छत्तीसगढ़ स्कूल से किसी न किसी स्कूल को पार्टिसिपेट कराएं यहाँ पे। और मैं चाहूँगा कि हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे ब्लॉक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।